हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बिहार जनगणना 2011। और यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि एक दो क्वेश्चन हर बिहार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जनगणना में बिहार में क्या क्या पॉइंट जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि यहाँ पर कुल जनसंख्या 2000 जो है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसमें पुरुषों की संख्या देखेंगे तो 5,42,78,152 प्रतिशत में देखेंगे तो 52.14% है। और जबकि महिलाओं की संख्या को देखेंगे तो 4,98,21,295 है और प्रतिशत में गणना करें तो 47.86% है। और कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश के तीसरे स्थान पर है। कुल जनसंख्या के 121 करोड़ है, तो जनसंख्या में पहले में कौन है? यूपी है, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार। तो ये याद रखना है कि तीसरे स्थान पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ की जो है कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 8.6% जो है जनसंख्या बिहार में ही निवास करती है। और और है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। पटना की जनसंख्या को देखें तो 58,38,465 है। वहीं पर आप शेखपुरा में देखेंगे तो मात्र 6,36,342 है। अगला देखेंगे पॉइंट, यहाँ से आपको न्यूनतम और अधिकतम सर्वाधिक जो जनसंख्या है उसके और न्यूनतम जो जनसंख्या है उसके यहाँ पर बातें दी गई है। पटना का देखेंगे तो फर्स्ट स्थान पर है, दूसरा में पूर्वी चंपारण, तीसरा में मुजफ्फरपुर, चौथा में मधुबनी और पाँचवा में गया है। आपसे ऐसे ही क्रमानुसार कहेगा कि सजाइए कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो याद रखना है कि पहले में जनसंख्या में बढ़ेगा तो कौन? जनसंख्या में पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, गया। और दूसरे में देखेंगे तो न्यूनतम में सबसे कम जो है सबसे कम से जो है आपको आगे जाना है। तो शेखपुरा क्या है? सबसे कम है, तब उसके बाद शिवहर है, तब अरवल है, तब लखीसराय है, तब जहानाबाद है। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या आप देख सकते हैं कितना है। जनसंख्या वैसे करके नहीं पूछता, सिर्फ जो है लाइनिंग करके पूछ लेता है कि किसके पास कितने जो है सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद क्या है, कौन आएगा। तो आपको यहाँ पर हमने वो बातें बता दी है कि प्रथम से 5 तक जो बढ़ते क्रम में और प्रथम से 5 तक घटते क्रम में। अगला देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या क्या है? आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ग्राम में ही लोग निवास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है कि 88 दशमलव जो है 71%, 88.71% जो है कहाँ पर निवास करता है? तो ग्राम में। 9,23,41,436 लोग कुल ग्राम की जनसंख्या है। वहीं पर पुरुष की जनसंख्या गाँव में देखेंगे तो 4,80,73,850 है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या को हम देखेंगे तो 4,42,67,586 है। अगला देखेंगे पॉइंट में है, सारे पॉइंट याद रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या पूछ लेगा प्रतिशत में ही, तो 88.71% बिहार के हैं। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो है पूर्वी चंपारण। टोटल जो है यहाँ पर 46,98,028 लोग निवास करते हैं। जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा ही है, जिसमें कि आपको मात्र 5,27,340 लोग निवास करते हैं। जहाँ 46 वहाँ 5, तो समझ गए होंगे। ग्रामीण में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्राम में निवास करने वाले पूर्वी चंपारण, तब मुजफ्फरपुर, तब मधुबनी, समस्तीपुर और गया। वहीं पर ग्राम में जो है न्यूनतम में तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर। ठीक है, आगे चलेंगे। जनसंख्या आप देख सकते हैं कि कितना किसका है। अगला है शहरी जनसंख्या देखेंगे तो मात्र 11.29% जो है शहरी जनसंख्या है। आप देखेंगे तो 1,17,58,000 कितना है? 58,016 मात्र
ये जो हैं शहर में निवास करते हैं। पुरुष की जनसंख्या देखेंगे तो मात्र 62,04,307 है। वहीं पर 55,53,000 कितना 709 महिलाएं निवास करती हैं पुरुष और महिलाओं में। शाब्दिक जो है जनसंख्या शहर में पटना के पास है कितना तो 25,14,590 और सबसे जो है न्यूनतम जनसंख्या शिवहर का है मात्र 28,116 लोग निवास शहर में करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो शाब्दिक जो है जनसंख्या देखेंगे शहरी जनसंख्या और शहरी न्यूनतम में तो सबसे ज़्यादा पटना का, तब भागलपुर, तब गया, तब बेगूसराय और न्यूनतम में देखेंगे तो शिवहर, अरवल, कैमूर और खगड़िया। आपको न्यूनतम और अधिकतम में पूछ देगा शाब्दिक और न्यूनतम में कि आप बताइए कि सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो पटना में, शहर में, भागलपुर में दूसरा नंबर, तीसरा में जो है गया है, चौथा में बेगूसराय है। यहीं पर आप न्यूनतम में देखेंगे तो शिवहर प्रथम स्थान पे 28,116 के साथ और वहीं पर अरवल जो है 51,000 और कैमूर 65, खगड़िया 87,159। तो याद रखना है बेगूसराय में कितना लोग निवास करते हैं शहर में, तो 5,69,823 लोग निवास करते हैं। अगला देखेंगे दशकीय वृद्धि क्या है, तो दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच में जो है मध्य में बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% रही है। कितना रहा है 25.42%। यह राष्ट्रीय औसत का जो है 7.7% से करीब, मतलब ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 1 मिनट हम पुनः से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन जो है बना सकें। देखिए वर्ष 2001 और 11 से, मतलब 1 से 11 के बीच मध्य जो है दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है, तो 25.42% और यह जो है राष्ट्रीय औसत 17.7% से करीब 7.7% अधिक है। ठीक है। अगला देखेंगे ध्यानतब है कि बिहार की यह दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक रहा। क्या रहा है, ये ऋणात्मक रहा है, मतलब कम रहा है। कितना रहा है 0.97% कम रहे हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि शाब्दिक जनसंख्या जो है, शाब्दिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो मधेपुरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार। ये जो है 31.12% के साथ सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि करने वाला जिला मधेपुरा है। ठीक है। और प्रतिशत भी याद रखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन आउट है। यहाँ पर देखेंगे जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या जो है वृद्धि दर वाला जिला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, गोपालगंज है, जो कि 19.02% के साथ अंतिम में है। यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या जो है दशक में वृद्धि हुई है और जो कम में हुआ है उसका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। मधेपुरा का 31.12%, वहीं किशनगंज का 30.40% और अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण, अररिया का 30.25 और खगड़िया का 30.19 और पूर्वी चंपारण का 29.43%। और वहीं न्यूनतम में देखेंगे तो सबसे कम जो है गोपालगंज का है और यह जो है 19.2 है, अरवल का 19.23 है, दरभंगा 19.43 है, रोहतास 20.11 है और मुंगेर 20.21% में है। ठीक है। अगला देखेंगे और यह 2-4 यहाँ से अभी तक जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिले होंगे अगर आप पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर को। तब अगर यह एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो पूरा जो है बिहार क्या है, तो शाब्दिक यह जो है सघन जनसंख्या वाला बिहार ही है। टोटल 1106 जो है जनसंख्या हर जो है किलोमीटर पर निवास करती है जनघनत्व 2011 के अनुसार। ठीक है। और यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 अंक अधिक है। ठीक है। 382 जो है जनगणना तो टोटल पूरा भारत का है और वहीं पर बिहार का टोटल कितना है, तो 1108 किलो जो है 1106 लोग हर किलोमीटर में जो है रहते हैं। यह देश का सर्वाधिक सघन वाला जो है राज्य है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर शिवहर के बारे में भी कि शिवहर जो है शिवहर जो है 1880 स्तर पर है, जबकि कैमूर न्यूनतम
488 स्तर पर है। आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1880 जो है लोग निवास करते हैं शिवहर में, वहीं पर 488 लोग निवास करते हैं कैमूर में, ठीक है? यहाँ पर जनघनत्व आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व जो है कितना 1 किलोमीटर में टोटल भारत में सबसे ज़्यादा निवास करने वाला बिहार में है 1106, और वहीं पर बिहार में देखेंगे तो जो बिहार में जिला में तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व शिवहर का है 1880, और सबसे कम देखेंगे तो कैमूर भभुआ का है 488। ये आपको याद रखने हैं, हर किलोमीटर में निवास करने की जो है ये जनघनत्व की संख्या है। यहाँ पर देखेंगे तो शुरू से और अंत तक जो 5-5 हैं, जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम के जो है ब्यौरे दिए गए हैं। पहला शिवहर में जो है 1880 है, वहीं पर पटना में 1823 है, दरभंगा में 1728 है, और बेगूसराय और वैशाली में 1717 और बेगूसराय में 1549 है। वहीं पर सबसे कम जनघनत्व देखेंगे तो कैमूर या भभुआ को कहते हैं, तो ये 488, वहीं जमुई में 508 और बांका 674, और पश्चिमी चंपारण कितना तो 753 और रोहतास 763 है। ये याद रखना है, ऊपर से ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको जो ऊपर में है उसको तो आप याद रखेंगे ही। अगला पॉइंट अब देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो है लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 कितना है, 918। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जी। और यह जो है राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात जितना भारत का है 443, कितना है 443 है, से 25 कम है बिहार का, ठीक है। टोटल भारत का कितना है 443 जो है लिंगानुपात, 1000 में 443 महिलाएं हैं, ऐसे करके लिंगानुपात निकलता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो है गोपालगंज का है, 1021 के साथ प्रथम स्थान जो है प्राप्त करता है। कौन? गोपालगंज बिहार में। वहीं पर सबसे न्यूनतम देखेंगे लिंगानुपात जो है मात्र जो है 876 मुंगेर का है, 1000 में 876 महिलाएं प्राप्त मतलब मिलते हैं, ये याद रखने हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि लिंगानुपात बिहार का कितना 918, और पूरा जो है भारत का कितना 423, कम कितना 25। 2011 जनगणना सबसे ज़्यादा बिहार में कितना 1021, गोपालगंज सबसे कम कहाँ बिहार में, तो मुंगेर 876। सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम, तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज 1021, सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950। सबसे कम में देखेंगे तो घटते क्रम में चलेंगे तो यहाँ पर 876 मुंगेर का, भागलपुर 880, खगड़िया तीसरे स्थान पर है, और यह है 886, शिवहर सबसे यहाँ पर चौथे स्थान पे 893 के साथ। यहाँ पर साक्षरता दर देखेंगे तो रोहतास को आपको याद ही रखना है, सबसे ज़्यादा सबसे कम में आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसका है? रोहतास का है, और सबसे कम पूर्णिया का है। वहीं पर हम जो है यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। कितना है? 61.80%। वहीं पर पुरुष की जनसंख्या में देखेंगे तो साक्षरता दर कितना है, तो 71.2%, और वहीं पर महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है टोटल में, ठीक है। और सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला जिला कौन है, तो रोहतास 73.37%, और सर्वाधिक जो है न्यूनतम कौन है, तो पूर्णिया 51.8% जिला में। और सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ के साक्षर हैं, तो रोहतास के हैं 82.88%। सबसे ज़्यादा जो है पुरुष के यहाँ पर याद रखने हैं रोहतास, और सबसे कम कहाँ पे, पूर्णिया 56.06% न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का। और सबसे ज़्यादा जो है महिला में साक्षरता दर कहाँ है, तो रोहतास में ही है 62.97%, और महिला में घूम जाइएगा और सहरसा पीछे घूम के आइएगा तो वहाँ पर 41.68% ही मात्र हैं। 6 जो है 41.68% ही मात्र हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप याद रखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पर आपको हम फिर से बताते हैं, महिला पुरुष आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पुरुष और महिला को अब तो याद ही रख लेंगे, रोहतास है, पुरुष पूछ दे या महिला पूछ दे, ठीक है, रोहतास। लेकिन पुरुष और महिला में
तो ये याद रखना है। लेकिन आपको जिला में अगर पूछ देगा तो जिला में घूमिएगा। जिला में अगर घूमना है तो कैसे घूमना है? तो घूमना ऐसे है कि पूर्णिया जो है सहरसा के बाद है। पूर्णिया क्या है? सहरसा के बाद है, इसलिए कहे पीछे चले आइए। तो ये याद रखना है कि जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया का 5.6 है। वहीं महिला जो है वो है कहाँ सबसे कम? तो सहरसा में है। ये याद रखना है। 2 पॉइंट यहाँ पर सहरसा महिला चले जाइए, पूर्णिया पुरुष में चले जाइए सबसे कम में, और सबसे ज़्यादा में तो रोहतास में ही रुके रहिए जो पुरुष या हो महिला। ठीक है, आगे चलेंगे। सबसे अगर पूछेगा कि सबसे साक्षरता दर जिला में कौन, तो रोहतास, और सबसे कम कौन, तो पूर्णिया। ठीक है, और अगर आपसे ब्यौरा प्रतिशत में पूछे तो रोहतास का 73.37 और पूर्णिया का 51.08, और पूरा हॉल पूछ दे तो कितना? 61.80%, और पूछ दे पुरुष की तो 71.2% और महिला की 51.5%। सारे ब्यौरे जो हैं आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में क्या है? सबसे नीचे, सबसे नीचे अपना बिहार। ठीक है, और बिहार की महिला जो है साक्षरता दर 2001 में 33.1 जो है 33.5% ही था, कुछ बढ़ा है। तो ये याद रखना है 33.57%। अब थोड़ा यहाँ पर जो है कॉलम में देखेंगे तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसका? रोहतास का 73.37, उसके बाद पटना आता है 70.68, भोजपुर आता है 70.47 और मुंगेर आता है 70.46 और उसके बाद औरंगाबाद आता है 70.37 के साथ। और न्यूनतम में देखेंगे तो सबसे कम पूर्णिया का है 51.08, सीतामढ़ी 50.05, कटिहार जो है 52.27 और मधेपुरा आता है 52.25 के साथ, और उसके बाद सहरसा आता है 53.20 के साथ। अब जो है हम देखेंगे यहाँ पर शिशु जनसंख्या कितनी है 0 से 6 वर्ष में। देखिए इसमें लिखा गया है कि पहला पॉइंट में है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जो है शिशु जनसंख्या 1,91,33,964 है, और इसमें जो है बालकों की संख्या कितनी है? तो 98,87,239 है, जबकि बालिकाओं की जनसंख्या देखेंगे तो 92,46,725 है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट में कि शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। क्या है? सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। और उसकी जनसंख्या देखेंगे तो 10,18,297 है, जबकि दूसरा यहाँ पर है कि न्यूनतम में देखेंगे तो किसके पास? तो शेखपुरा के पास है। कितना है? तो इसके पास मात्र 1,21,647 है शेखपुरा के पास। अब जो है आगे चलेंगे यहाँ पर पॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पर जो है शिशु लिंगानुपात, तो एक मिनट रुकिएगा, ऐसे कर दीजिए। चलिए अब दिखाई देगा होगा, अब जो है दिखाई देगा आपको। अब जो है शिशु लिंगानुपात में देखेंगे तो बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कितना है? 935 है, और यह राष्ट्रीय लिंगानुपात मतलब भारत का जो लिंगानुपात है शिशु का 925 है, उससे 16 अधिक है। कितना है? 16 अधिक है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है 971 के साथ। कितना? 971। और जबकि न्यूनतम में देखेंगे शिशु लिंगानुपात तो वैशाली का है मात्र 904 है। 904, 1000 जो है लड़का में 904 लड़कियां हैं। कहाँ पे? तो ये हैं आपको वैशाली में, वहीं पर किशनगंज में सबसे ज़्यादा 971 है। अगला देखेंगे अनुसूचित जाति के बारे में। अब हम तो अनुसूचित जाति में लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के जो है अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या
कितना है तो 16, हाँ, 1,65,00,000, 1,65,00,000 यहाँ पर है, 1,65,00,000, सही बात है, 67,325, ठीक है। और यह जो है राज्य की कुल जनसंख्या का 15.09% है, सॉरी 15.9 है, जीरो नहीं है इसमें, 15.9 है। कितना है कुल जनसंख्या का 15.9%। और इसमें जो है टोटल 86,06,253 पुरुष है और 79,71 मतलब 79,61,62 महिलाएं हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या अनुसूचित में कहाँ पर है तो गया में है, वह 13,34,351 है, बहुत बार गया वाला पूछा भी है। और न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति का कहाँ पर है तो ये है शिवहर में, मात्र 96,655 है। और सर्वाधिक जो है जनसंख्या प्रतिशत में भी गया में है, कितना है तो 30.39% अनुसूचित जाति का। और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो यह किशनगंज में है, 6.19%। अब जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन तो अनुसूचित जनजाति, तो इसमें मिलेगा जनगणना में अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है तो मात्र 13,36,573 है। और यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र कितना 13% है। और इसमें जो है पुरुषों अनुसूचित में जो है पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो इसमें 6,82,516 है। और महिला में देखेंगे तो मात्र कितना है 6,54,057 है, ठीक है, शामिल हैं। और शाब्दिक जनसंख्या कहाँ पर है अनुसूचित जनजाति का तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2,50,046 पश्चिमी चंपारण में है। और वहीं पर न्यूनतम में देखेंगे तो ये शिवहर में 318 के साथ सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या है। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है शाब्दिक प्रतिशत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो सकता है, जहाँ जनसंख्या रहेगी वहीं पर होगा ना, पश्चिम चंपारण में 6.35%, वहीं न्यूनतम में तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में 0.04%। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं। अब देखेंगे कि धार्मिक जो है जनगणना 2011 के अनुसार में क्या होता है, तो धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या जो है की संख्या कितना तो हिंदू धर्म को मानने वाले 2011 में सबसे ज़्यादा कितना है तो है 8,60,78,686। और यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। और इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें हिंदू 8 जो है करोड़ के साथ 82% के साथ, मुस्लिम 1,75,00,000 जो है 57,809 के साथ दूसरे स्थान पर 16.87%। ईसाई जो हैं ये 0.12% जनसंख्या में देखेंगे तो मात्र 1,29,247 हैं। बौद्ध मात्र 25,453 0.02। और सिख जो है 23,779 0.02%। और जैन भी 18,914 0.02%। अन्य में आते हैं 13,437 0.01%। जिन्होंने धर्म का जो है उल्लेख नहीं किया है वो है 2,52,127 है, 127 मतलब 0.24% ये आंकड़े हैं धर्म के। अब जो है आगे हम देखेंगे तो बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और जबकि नियमित जनगणना 1881 में होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं। अगर पूछेगा नियमित जो है जनगणना कब होते हैं प्रारंभ तो 1881 में। और जनगणना होती सर्वप्रथम कब है बिहार में तो 1872 में।
अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है कुल जनसंख्या 8.6%, ठीक? और 2001 की जनगणना के अनुसार 8.07%। 1 के अनुसार 8.07% और 11 के अनुसार 8.6% यहाँ पर निवास करती हैं। अब जो है यहाँ पर कुल जो है बिहार की जीवन प्रत्याशा कितनी है 2011 में, तो आयु देखेंगे औसत तो 68.9 वर्ष इसकी आयु है टोटल, जो है अनुमान है कि इतना वर्ष लोग जीवित रहते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखने हैं। बार-बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये आप अगर आप कर लेते हैं, 1-2 बार देख लेते हैं तो जनगणना से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए? ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और नीचे में कुछ बातें और हैं उसको देख लेते हैं 1 मिनट में, ऐसे कुछ है नहीं, ऊपर में सब कुछ हमने बता ही दिया है। यहाँ पर देखिएगा जो जनसंख्या 2011 में जो दशकीय वृद्धि हुई है उसके बारे में है, तो चंपारण के बारे में हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या में वृद्धि होते हैं और बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है यही है, और 28.62% दशकीय वृद्धि 2091 से 1 था और 1 से 11 में जो है हो जाता है 25.01% घट जाता है। और वहीं पर जो है ये आपको आंकड़े पूरे के पूरे दिए गए हैं बिहार के, सभी के जिला वाइज है, तो जिला वाइज आपको पूछता उतना नहीं है, शुरू और लास्ट सिर्फ याद रखेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने ऊपर में आपको बता ही दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं।